Hello, my dear IP students. This is the time of your IP class. So let's start. Yesterday, I have explained about plagiarism, and there are some measures by which you can prevent or avoid plagiarism. Today, we will discuss about licensing and copywriting. Software licensing is the legal right to run or the privilege given to you by a company to access their application or program. सबसे पहले तो बात समझिए, अगर कोई कंपनी आपको सॉफ्टवेयर लाइसेंस देती है तो इसका मतलब क्या है, वो आपको राइट दे रही है टू यूज़ और एक्सेस दैट देयर एप्लीकेशन और प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर. ठीक है. अ कॉमन एग्जांपल ऑफ लाइसेंसिंग दैट वी ऑब्जर्व इन आवर डेली लाइफ्स इज़ द लाइसेंस बी परचेज फॉर प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर सच एज विंडोज़ ओएस. प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर मतलब वो सॉफ्टवेयर विच ओन्ड बाय समवन, which is actually is the intellectual property of someone. ठीक है. प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी के होते हैं, जिनके ऊपर किसी के राइट्स होते हैं. उन सॉफ्टवेयर्स के अगर लाइसेंस हम खरीदते हैं एक्सेस करने के, ठीक, तो उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम. अगर आपका लाइसेंस्ड है तो पायरेटेड भी वैसे आजकल चल रहे हैं, लेकिन आपको पता है लाइसेंस वर्क वेल. OS to get them installed in your computer system. ठीक. लाइसेंस सॉफ्टवेयर लाइसेंस्ड OS आप इंस्टॉल करते हो अपने कंप्यूटर सिस्टम में. द गिवन फिगर शोज विंडोज 8 एज अ कॉपीराइट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विच इंडिकेट दैट दिस सॉफ्टवेयर इज लाइसेंस्ड प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एंड हैज़ टू बी लीगली परचेज फॉर यूज़. देखिए, कॉपीराइट क्या बताता है. अगर आप किसी के लाइसेंस परचेज करते हो तो क्या वो बताता है, वो कहता है कि ये सॉफ्टवेयर किसी का है और आपने लीगली परचेज किया है यूज़ करने के लिए, एक्सेस करने के लिए. इट कम्स विद अ लाइसेंस एग्रीमेंट विच इज़ टू बी रीड फर्स्ट एंड टू बी एग्रीड अपॉन द सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन एंड यूज द सॉफ्टवेयर अंडर द लिंक. पूरा का पूरा एक कहना चाहिए क्या है, एग्रीमेंट है विच यू हैव टू रीड एंड एग्रीड ऑल्सो. आपको अगर विंडो इंस्टॉल करनी है तो आपको रीड करनी पड़ेगी और एग्री होना पड़ेगा उनके एग्रीमेंट के साथ. as soon as you click on this link you get to see the license agreement with the terms and condition. A license agreement governs the use of licensed software. License agreement typically allows the software to run unlimited number of computers and allows copies through made those solely for backup purpose. देखिए, लाइसेंस एग्रीमेंट में बहुत सारी जो कंडीशंस होती हैं, ठीक है ना, टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, वो सारी की सारी इसमें मेंशन होती हैं कि आपको सिंगल कंप्यूटर पे चलाना है या इसकी आप कॉपीज़ किसी और कंप्यूटर पे भी एक्सेस कर सकते हो. ठीक, आप कितना पार्ट एक्सेस कर सकते हो या कुछ, ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं. ठीक. आगे बात करते हैं एडवांटेज ऑफ यूजिंग लाइसेंस सॉफ्टवेयर. इट इज़ ऑलवेज गुड टू यूज़ अ लाइसेंस सॉफ्टवेयर एज लाइसेंसिंग प्रोवाइड्स एडवांटेज वाइल वर्किंग विद दिस सॉफ्टवेयर. क्या एडवांटेज है देखते हैं. लाइसेंस सॉफ्टवेयर अगर आप यूज़ करते हो, बाई यूजिंग लाइसेंस सॉफ्टवेयर यू आर एबल टू कंट्रीब्यूट टू फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्रोग्राम यू आर यूजिंग. अगर आप लाइसेंस सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो आप उस प्रोग्राम के फर्दर डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. एग्जैक्टली. देखिए, मेरी बात समझिए. अगर आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो, ठीक, आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने का मतलब समझते हैं आप. एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने का मतलब एक बहुत बड़ी टीम का बहुत लंबा, बहुत ही स्ट्रगल्ड कंट्रीब्यूशन है. बात समझने की कोशिश करिए. अगर एक छोटा सा प्रोग्राम, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर भी बहुत सारे लोग मिलके और उसके ऊपर वर्क करके बनाते हैं, टाइम वेस्ट करके बनाते हैं, टाइम स्पेंड करके बनाते हैं. और ओएस बनाने का तो मतलब ही ये है कि बहुत सारे लोग, बहुत बड़ी टीम ने मिल के उस पर काम किया है, टाइम लगाया है, स्ट्रगल किया है, दिमाग लगाया है और उसको क्रॉस चेक भी किया है. तो एक अच्छा मनी उस पर स्पेंड किया है, एक अच्छा टाइम उस पर स्पेंड किया है, एक और बहुत सारे लोगों ने मिल के किया है. और अगर उसके बाद उसका क्रेडिट उनको ना मिले, अगर उसके बाद उनका रेमुनरेशन या फिर उनका कहना चाहिए कि जो प्रॉफिट उसको
उनको उसका प्रॉफिट ना मिले, तो फिर आप मुझे बताइए कि नेक्स्ट टाइम इट वुड बी पॉसिबल दैट दे विल मेक द सॉफ्टवेयर अगेन? नो। और अगर आप एक लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर खरीदते हैं तो इट मीन्स यू आर प्रमोटिंग दैम टू मेक न्यू एंड न्यू सॉफ्टवेयर, न्यू थिंग्स एंड न्यू इनोवेशंस। ठीक है ना, आप उन्हें प्रमोट कर रहे हैं नए काम को, नए चीज़ बनाने के लिए, नए काम करने के लिए, नए सॉफ्टवेयर बनाने के लिए और आगे काम करने के लिए। ठीक। It also helps the economy generate not just computer related jobs but opportunity for the people business who works in is much dependent on written technology। भाई देखिए, ये इकोनॉमी ग्रोथ भी करता है, इकोनॉमी जनरेट भी करता है, बिल्कुल सही बात है। देखिए, इससे अगर आप मेरी फिर बात समझने की कोशिश करिए, जैसे पायरेटेड सॉफ्टवेयर है, या एक मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, जैसे मूवीज़ है। मूवीज़ को जो इनकम आती है वो कहाँ से आती है? व्हेन दे रिलीज्ड एंड पीपल यूज टू वॉच इन सिनेमाज। ठीक है ना। अब अगर उन मूवीज़ को पायरेटेड वे में देख लिया जाए, अगर मूवीज़ को लीक करके देख लिया जाए, ठीक, और सिनेमाज पूरी तरीके से बंद हो जाए, तो टेल मी, विल द डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, फाइनेंसर्स एंड ऑल विल मेक द मूवी? नो। क्या वो मूवी बनाएंगे? बिल्कुल नहीं बनाएंगे। बिकॉज जो इनका सोर्स ऑफ इनकम है, जो उनका क्रेडिट है, वो तो पूरी तरह से छिन गया ना। उसी तरीके से सॉफ्टवेयर्स, अगर आप लाइसेंस्ड खरीदते हो तो आप कहीं ना कहीं उनको प्रमोट कर रहे होते हैं और इकनॉमी भी बढ़ा रहे होते हैं। लोग जुड़ते हैं इस तरीके के काम से रिटर्न टेक्नोलॉजी में। अपार्ट फ्रॉम द लीगल ऑब्लिगेशन टू यूज़ लाइसेंस सॉफ्टवेयर, इट कम्स द आउटराइट सपोर्ट नॉट फाउंड इन पायरेटेड सॉफ्टवेयर। देखिए, लीगल सपोर्ट आपको मिल जाती है, प्लस लीगल ऑब्लिगेशन को छोड़ दें अगर, तो लाइसेंस सॉफ्टवेयर में आपको सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिल जाती है। जो टीम होती है जिसने सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, वो प्रॉपर वे में आपको सपोर्ट करती है फॉर, मतलब गिव यू द असिस्टेंस टू यूज़ द सॉफ्टवेयर। ओके। और पायरेटेड में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, बिकॉज लाइसेंस्ड होगा तो यू विल हैव द ऑल दी जेन्युइन थिंग्स, लाइक आपके पास प्रॉपर सीरियल नंबर होगा जिनसे आप एक्सेस कर सकते हो, जिससे आप कंपनी से बात कर सकते हो, या फिर जिसके बेस्ड पे आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो। बट पायरेटेड में यू विल नॉट गेट एनीथिंग। दस लाइसेंस प्रोवाइड रूल्स एंड गाइडलाइंस फॉर अदर्स टू यूज़ योर वर्क। फॉर एग्जाम्पल, लाइसेंस क्या करता है? रूल्स और गाइडलाइंस बताता है दूसरों को। मतलब मेरा सॉफ्टवेयर है तो मेरा लाइसेंस क्या बताएगा? रूल्स और गाइडलाइंस बताएगा कि आप मेरे सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ कर सकते हैं। ओपन सोर्स लाइसेंस हेल्प टू कंट्रीब्यूट टू योर वर्क और प्रोजेक्ट विदाउट सीकिंग स्पेशल इंडिविजुअल परमिशन टू डू सो। License can be further classified into types on the basis of criteria used as proprietary license and free and open source license। अब लाइसेंस को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, प्रोप्राइटरी लाइसेंस एंड फ्री एंड ओपन सोर्स लाइसेंस। आई होप लाइसेंस समझ में आया होगा। अब ये जो दो पार्ट हैं, प्रोप्राइटरी लाइसेंस और फ्री एंड ओपन सोर्स लाइसेंस, दैट आई विल एक्सप्लेन यू टुमारो। थैंक यू क्लास।